हुआ है बताइए? अभी तक कुर्की मलजफ्ती हो गई? जब नेम्ड एफआईआर है तो क्यों नहीं कुर्की मलजफ्ती हुआ? क्यों नहीं उसका प्रॉपर्टी बताइए? तो होली का समय है, कभी जीवन भर होली मना पाएगा? तो ऐसे में हम आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार का जो चिर निद्रा है, इस निद्रा को सरकार अविलंब तोड़े। पार्टी मरमाहत है, खासकर जो आज का परिवेश है उससे हम लोग काफी दुखी हैं। और वो लड़का 112 को 10 बार फोन किया, वहां के दरोगा को फोन किया और उसके बाद कोई उस पर एक्शन नहीं हो। दिन भर बिहार सरकार गलत किया है कि शराब को शराबबंदी कर दिया, नाटक कर रहा है। शराबबंदी तुमने कर दिया और पूरा शराब गांव गांव बन रहा है और शराब बिक रहा है और लोग मर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में टेकारी कोच के क्षेत्रों में सद्भावना यात्रा निकालेगी, उसमें हम सभी जात के लोग रहेंगे, सभी लोग रहेंगे, सभी वर्ग के लोग रहेंगे। मैं तो कहूंगा कि सभी दल के लोगों को रहना चाहिए। अगर कहेंगे कांग्रेस पार्टी का बैनर मत तो मैं नहीं लगाऊंगा। लेकिन तमाम नाम हुआ इनका सत्येंद्र नारायण, चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद सर। क्या कहिएगा पूरा का जवान का इस तरह से मतलब घटना हो जाना, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग मरमाहत हैं और उनकी शहादत दिवस हम लोग उनको हम भावभीनी श्रद्धांजलि अपने टेकारी स्थित कांग्रेस कार्यालय में हम तमाम लोगों, जिसमें सभी लोग थे, डॉक्टर मुनिका प्रसाद नायर थे, नथुन पासवान थे, जगरूप यादव थे, जगत पासवान थे, मोहन पासवान थे, चंद्रदेव पासवान थे। सभी लोग, सभी धर्म जात के लोग हम लोग थे और बहुत हम लोग दुखी हैं। कांग्रेस पार्टी मरमाहत है, खासकर जो आज का परिवेश है उससे हम लोग काफी दुखी हैं। और वो लड़का कम उम्र का लड़का था, उनके घर पर भी हम जिस दिन उनकी हत्या हुई थी, सुबह हम उनके मतलब जिस दिन उनका फ्यूनरल होना था, हम उनके घर पर भी गए थे। 3 बजे दिन तक वहाँ रहे थे। किंतु मुझे बहुत एक बीमार अवस्था में एक महिला को पटना हम भर्ती कराए हुए थे, इसलिए हमको लाचारी में जाना पड़ा था। और हम आने के बाद तुरंत हम लोग ने उनका शहादत दिवस मनाया। हम लोग ये कहेंगे, जो टिकारी की जो स्थिति आज बनी हुई है, या पूरे बिहार की स्थिति ऐसी बनी हुई है जिसमें पदाधिकारी और पुलिस, सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन बिल्कुल एकदम बेलगाम हो गया है। कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति उस पर कोई अंकुश लगाने में पूरी तरह नाकाम है। और खासकर टिकारी की स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि आम आदमी आज सुरक्षित नहीं रह गया है। वो लड़का अपने गांव के एक लड़का के साथ जा रहा था, उसे कहीं गंतव्य जाना। जो परिवार है मेरा, वो निकट का परिवार है, मेरा संबंधी है। राम विनोद जी जो हमारा ड्राइवर है, उसके मामू हैं। जो मेरा ड्राइवर है सुप्टा का, उसके राम विनोद जी मामा हैं उसकी, बल्कि वो उसकी माँ भी वहाँ गई हुई है। मैं पूरी तरह जानता हूँ। उसे अपने कहीं सुबह जाना था, वह हम लोग भी भाई रात के 12 बजे रात के हम भी आए हैं। तो भाई हम लोग को तो चलना मुश्किल हो गया है। कहीं जाते हैं, क्षेत्र में गरीब रेस रहता है, शादी रहता है, विवाह रहता है, भोज रहता है, हम लोग जाते हैं। और क्या हम लोग के साथ सिपाही दरोगा रहता है? हम लोग जाते हैं तो किसी के साथ भी इस तरह की घटना ये लोग कर सकता है। पूरा एक आपराधिक गिरोह है। खासकर पंचानपुर के क्षेत्र में मोरहर नदी के किनारे बालू का चोरी एकदम आम बात है। आप देख सकते हैं, पुलिस के सामने सारी बात हो रही है, उसमें पुलिस की संलिप्तता है, उसमें पुलिस को पैसा मिलता है, उसमें वरीय जो पदाधिकारी हैं उनको पैसा मिलता है। सब जितना जो माइनिंग उनिंग जो है, सब धोखा है। उसमें पूरी तरह से पुलिस की संलिप्तता है। बताइए साहब, उस लड़का ने 112 को 10 बार फोन किया, वहां के दरोगा को फोन किया और उसके बाद कोई उस पर एक्शन नहीं हो। दिन भर 112 गाड़ी लाके जाए ना, यहीं पर आगे में बैठल रहेगा। अरे भाई, तो तुम बैठे क्यों रहते हो? तुमको जब फोन किया तो इमीडिएट तुमको जवाब देना। अगर पुलिस की सक्रियता होती, मौके पर पुलिस पहुंच गई होती, तो उसका जीवन बच जाता। उसकी मौत तो हो गई ड्यू टू ज्यादा ब्लड निकलने से। अब तो कुछ है नहीं, मारा। पुलिस समय पर पहुंच जाती, उसको इलाज के लिए ले चल जाता, जान तो बच जाता। लेकिन पुलिस को यह पता है कि हम जाएंगे तो हमारा जो संगी साथी वो सब क्रिमिनल है, वो लोग पकड़ा था। यही तो हम कह रहे हैं कि उसमें कोई जातीय विद्वेष या ये कुछ नहीं है, वह एक आपराधिक घटना है।
वो चोर जो हैं, डकैत जो हैं, बालू चुराते हैं रात रात को। अब पुलिस को पता होता है कौन कौन पॉइंट है, पुलिस को पता है पंचानपुर में या टिकारी में जहां जहां बालू है, पता है पुलिस को कि कहाँ है। आप जाइए, ऐसे 3,000 में बालू मिलेगा, आप उसको 2,000 दीजिए, 1,500 दीजिए, जेब में पड़ जाए आपको बालू गिर जाएगा। तो उस पर पुलिस लिखा था, उन लोगों को लगा कि पुलिस आ गई, तो उन लोगों ने देखा कि चलो 2 आदमी है, ये है जिसको मार पीट के भगा दें। उन्होंने उसको मार दिया, हेमरे ब्रेन पर उसको लगा, ब्लीडिंग हुआ और उसके बाद उसकी मौत हो गई। और उसने पुलिस, उसके साथ का लड़का या वो भी तो जिंदा था भाई, 2 दिन के बाद उसने बयान दिया है। तो हम लोगों का कहना है कि यहाँ बताइए टेकारी के आसपास शराब की भट्टी चलती है कि नहीं? नहीं चलती है तो पुलिस को मैं बताता हूँ, पुलिस रेड कर, क्यों नहीं पुलिस रेड करता है? अरे भाई, एक तो कि बिहार सरकार गलत किया है कि शराबबंदी कर दिया, नाटक कर रहा है। शराबबंदी तुमने कर दिया और पूरा शराब गांव गांव बन रहा है और शराब बिक रहा है और लोग मर रहे हैं, जहर जहर का शराब पी करके लोग मर भी रहे हैं। तो भाई चाहे तो अपने लॉ एंड ऑर्डर को तुम मजबूत करो कि शराब कहीं चुआए नहीं। पुलिस को पता है कि कहाँ कहाँ शराब कौन कौन व्यक्ति, ऐसा क्यों नहीं भाई? हम भी तो पंचायती राज के सभी पदों पर रहे हैं। आप जाइए, पूरे इलाके में जिला परिषद रहे हैं, मुखिया रहे हैं, हमारे पिताजी प्रमुख रहे हैं। जाइए कि हमारे क्षेत्र में कोई कहा तो दे कि 10 रुपया सत्येंद्र नारायण को हमने दिया। साहब, पुलिस को यह पता है कि कहाँ क्यों क्राइम हो रहा है। ये मैं कह रहा हूँ, पुलिस चाहे, प्रशासन चाहे, टिकारी का अधिकारी चाहे तो क्राइम पर 1 घंटे में रोक लग सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों। बताइए, वो लड़का जिसके 2 बच्चा है, पत्नी है, उसके बाप का शौक इतना है कि उसके बाप की आंख से आंसू नहीं आ रहा है, उस परिवार के साथ क्या बीतेगा हैं? बताइए तो। होली का समय है, कभी जीवन भर वो होली मना पाएगा? तो ऐसे में हम आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार का जो चिर निद्रा है, इस निद्रा को सरकार अविलंब तोड़े और यहाँ के जनप्रतिनिधि खास करके उनके उनके आंचल तले, उनके गिरेबान तले ये सारी घटना हो रही है, उसके लिए वो सार्वजनिक बैठक बुलावे, सर्वदलीय बैठक बुलावे, उसमें हम लोग अपनी बात को कहेंगे। कहाँ बुलाते हैं कोई? सद्भावना यात्रा हम निकालेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में होली के बाद पूरे क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, टेकारी कोंच के क्षेत्रों में सद्भावना यात्रा निकालेगी। उसमें हम सभी जात के लोग रहेंगे, सभी लोग रहेंगे, सभी वर्ग के लोग रहेंगे। मैं तो कहूंगा कि सभी दल के लोगों को रहना चाहिए। अगर कहेंगे कांग्रेस पार्टी का बैनर मत रही तो मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन तमाम लोग सद्भावना यात्रा निकालेंगे। आपसी वैमनस्य जो थोड़ा कहीं है तो उसको दूर करेंगे और आगे ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहें। प्रशासन से क्या मांग रहेगा सर, न्यायालय से? पर हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उसका एकदम त्वरित निष्पादन हो, उसका जो स्पीडी ट्रायल हो। भाई, जब हम लॉ भी पढ़े, जब आपका जो व्यक्ति मरा, वो व्यक्ति जब कह दिया कि साहब फलाना आदमी हमको मार दिया, कहाँ फिर उसमें कुछ का जरूरत है? लॉ कहता ना भाई, उसमें कोई गवाह की जरूरत नहीं। जब गवाह भी है उसका, तो भाई स्पीडी ट्रायल करके विदिन 2 मंथ्स 3 मंथ्स उस सबको फांसी दे दीजिए, कर दीजिए ना भाई। एक रहेगा कि नहीं साहब, वहां अगर हुआ तो ऐसा हुआ, तो ऐसा चाहेंगे नहीं। अभी तक क्या हुआ है बताइए? अभी तक कुर्की मलजफ्ती हो गई? जब नेम्ड FIR है तो क्यों नहीं कुर्की मलजफ्ती हुआ? क्यों नहीं उसका प्रॉपर्टी कुर्की मलजफ्ती मान लिया कि हुआ? नहीं होगा तो आप जानिए उसमें नियम है कि उनका पूरे प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाता है, पूरे प्रॉपर्टी को अटैच करके नीलाम कर दिया जाता है। क्यों नहीं सरकार इस काम को कर रही है? उनको करना चाहिए, मैं जानता हूं नियम है, उनको चाहिए कि उसको पर दबिश बनाएं, उसके घर पर जाएं, अगर वह कुर्की मलजफ्ती करें उसके मकान को तोड़ दिया जाए और नहीं तो उसके पूरे प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाए, अटैच करके उसको नीलाम कर दिया जाए, कल ही हाजिर हो जाएगा। और उसके बाद स्पीडी ट्रायल करके जो कानून तहत जो उसको दंड मिलना चाहिए वो दंड मिले। चलिए, आपको बता दें कि हमारे साथ सत्येंद्र नारायण जी थे। और बाकी आप लोग बताइए कि जो इस प्रकार से दरिंदगी वाला जो काम किया है, ये मतलब देशद्रोही वाला इसको कहेंगे कि जो एक सेना है, हमारे जवान थे, जो आर्मी के जवान, जब वो लोग देश के सरहद पे जब वो लोग रहते हैं तब हम लोग चैन से सो पाते हैं। वो जब जागते हैं रात में तब हम लोग चैन से सो पाते हैं। और वैसे जवान को जब कोई दरिंदगी के साथ और जब जान से मारने का प्रयास करता है और वो व्यक्ति मर भी जाते हैं, मतलब शहादत हो जाता है उनका। और आज देखिए सत्येंद्र नारायण जी भी बोल रहे हैं कि उनका ऐसा सजा मिले कि रुआं कांप जाए।
लोग कभी दूसरे पर वैसा करने के लिए ना सोचे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अगर कोई प्रश्न रह गया हो या और प्रश्न अगर इनसे सत्येंद्र नारायण जी से किया जाए तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और आपको कहेंगे कि परवीन कुमार अमर रहेगा, एक बार आप लोग नारा जरूर इसमें लगा दीजिएगा, जय हिंद जरूर बोल दीजिएगा, क्योंकि परवीन कुमार के नाम पर ही इनका आज इंटरव्यू चल रहा था इनका। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।